मेरे को कहते हैं तेरी 2 कौड़ी की औकात है, तेरी इतनी सी सैलरी है, तुझे हम कभी भी निकाल देंगे। और मुझे सैलरी नहीं, मेरी सैलरियां बंद करते हैं, मुझे हरास किया। मेरे पास 100 से ज़्यादा सबॉर्डिनेट्स हैं, आप किसी से भी इंक्वायर कर लो अगर मैं गलत हूँ तो। काम तो मैं कर रहा था 9 साल से, मेरे को निकाला क्यों नहीं? और मैं काम चोरी करता था, मुझे निकाल देते। सर अगर मेरे पास कोई भी एम्प्लॉय होगा मैंने उसे ड्यूटी तो लेनी है, अब कोई काम चोरी करेगा तो मैं फिर उसको क्या बोलूँगा? इसका एटीट्यूड अभी भी आप देख सकते हैं, आप वीडियो बनाए, वो कभी जवाब आपको क्लियर देगा नहीं। अगर वो क्लियर होता, ही सेड सॉरी, मेरे से नहीं, मैं तो, ये मेरे सीनियर है, मेरे फादर को बोलते मैं आपको गलत शब्द बोल चुका, आई एम सॉरी। जब मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों माफी मांगूं? नहीं बोला मैं नहीं ना अथॉरिटी हूँ। एक्शन साहब, एक्शन साहब रिजाइन जो है वो एक्शन साहब के पास इसने दिया है, तो वो देखेंगे। सर मेरे पास रिकॉर्डिंग जिस पे मेरे पास कोई लेटर नहीं आई इसकी, वो नहीं देंगे। जो मेरे पास आएगी तो मैं कर दूंगा, जब उस रिपोर्ट डाल दूंगा अपनी। अगर कोई झूठ बोल रहा है सर, कोई झूठ बोल रहा है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? सैलरी नहीं रोकी गई, पूछिए। कोई सैलरी मैंने सैलरी का क्या इशू उनका? नहीं रोकी सैलरी सर, सर कैशियर है नीचे, कैशियर से नीचे पूछ पास सकते हो हैं, रखी एक्सेल से सैलरी पूछ सकते हैं सर आप। पूछो सर, सैलरी एडब्ल्यू साहब भेजते हैं, यही हुई है सर। नहीं सर अभी नहीं गई, रोकी थी इन्होंने, अभी भी नहीं आई, अभी एक्शन साहब ने भेजी है। यहाँ से साइन करके मैंने सैलरी भेजी है तो रुकी कैसे है वो? अरे इन्होंने गाली क्यों निकाली? एक एम्प्लॉय कोई गाली नहीं निकाली, झूठ बोल रहा है। उनकी कमाई खाई, वो क्यों खाई? कोई कारण तो बताओ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मैंने क्या बेचा? मैंने क्या बेचा बताओ, मैंने क्या बेचा मुझे बताओ। झूठ मत मैंने क्या बेचा? नहीं, झूठ आप बोल रहे हो, आपने गंदे वर्ड यूज किए। यू आर नॉट, मतलब आप एलिजिबल होते, अगर अच्छे पढ़े लिखे होते तो ऐसे वर्ड ही नहीं यूज करते। सुना, मैं भी तमाशगी नहीं, 9 साल से नौकरी कर रहा हूँ, जनाब जनाब कह के बस। तो इनको एटीट्यूड है, एटीट्यूड प्रॉब्लम है। ये कहते हैं कि मेरे पाँव की जूती है, जो छोटा मुलाजिम मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये आपके सामने है, ये बड़े इंजीनियर हैं। मेरे को एडब्ल्यू साहब से कोई शिकायत नहीं, ही इज़ वेरी जेंटलमैन पर्सन। मैंने उनके पाँव को हाथ लगाया रिजाइन के टाइम, इन्होंने गॉड ब्लेस कहा, आई फील वेरी हैप्पी। अगर मेरे से प्यार से बात करते, मैं एक्शन साहब के पाँव को हाथ लगाया, ही सेड बेटा गॉड ब्लेस यू। और उन्होंने इनको फटकार भी लगाई कि तूने कैसे बोला कि तुझे देख लूंगा, मैं तुझे देख लूंगा। काम कोई करता है नहीं करता, दैट इज सेकेंडरी इशू, बट आप अपने एम्प्लॉय को कैसे बोल सकते हैं मैं देख लूंगा, देख लूँ? बोल सकता है कोई किसी को? सर इट्स नॉट ए राइट। कहाँ SOPs लिखा है कि आप अपने छोटे मुलाजिम को तंग करो? सर 8,000 रुपये में तो किसी का घर क्या कुछ भी नहीं चलता सर। मैं 9 साल से चला रहा था, मेरे पेरेंट्स नौकरी वाले हैं, मैं सोचता था मेरी भी कल को पक्की नौकरी होगी, पर सर मैं रो पड़ा हूँ, मेरी आंख में क्लॉट तक आ गया सर BP से। मैं परेशान हूँ सर। बस मुझे सरकार ने अपॉइंट किया, मैंने इसी SC ऑफिस में मैंने इंटरव्यू फाइल किया 2014 में, मेरे को घर में ऑर्डर कॉपी आई, उसके बाद मैं लगा हूँ। इन्होंने तो मुझे लगाया भी नहीं सर। तो जब मैं अपनी मर्जी से आई वॉन्ट टू क्विट द जॉब बिकॉज ऑफ हिज मैनरलेस बिहेवियर। सर अगर मेरे पास कोई भी एम्प्लॉय होगा मैंने उसे ड्यूटी तो लेनी है, अब कोई काम चोरी करेगा तो मैं फिर उसको क्या बोलूँगा? काम कैसे किए काम चोरी में? मसला हुआ कि तुस आखी उड़ गए तो क्या फर्क पई जाना है? ये कोई स्टार्ट उतरी जाने ने तो इनका कहना है सर स्टार इसलिए नहीं उतरेंगे कि जब मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों माफी सामने आखिया तो नहीं बोला मैं। मेरे पास 100 से ज़्यादा सबॉर्डिनेट्स हैं, आप किसी से भी इंक्वायर कर लो अगर मैं गलत हूँ तो। PHE कार्यालय में आज जमकर तब हंगामा हुआ जब एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस एम्प्लॉय राजेश यहाँ पहुँचते हैं अपना रिज़ाइन लेकर। राजेश जी क्या इशू बना पूरा? सर जब मैं इधर पहुंचा, मैं 13 तारीख का रिज़ाइन दे चुका हूं, बट ये सबमिट नहीं कर रहे। ये हर बार मेरे साथ जब बात करते हैं बदतमीज़ी से बात करते हैं। जहां कोई काम लेना होता तो अगर मैं किसी बात में काम कर रहा हूं तो मुझे बोलते हैं अगर तूने ये नहीं किया तो मैं तुझे देख लूँगा, मैं तुझे देख लूँगा। तू है क्या? तो 2 कौड़ी का मुलाजिम है, तेरी 8,000 रुपये सैलरी है। मतलब मुझे पॉइंट आउट किया जाता है इतनी सी सैलरी पे। वो मैं पढ़ा लिखा हूँ, आई एम ए लैब असिस्टेंट, वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में पानी टेस्ट कर रहा था, सब कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे कहते हैं कि हमने चार्ज लेना है। तो मैंने क्या किया, लास्ट में मैंने सर सारा सिस्टम करके इनको कॉल किया, सर मैं लैब में हूँ, आइए चार्ज ले लीजिए। ये इनका नाम है, इनको ही इंचार्ज होता है मेरे साथ, जूनियर इंजीनियर, ठीक है, ये सारा है। उसके बाद लास्ट में सर मैंने सारी एक एक आइटम लिखकर उसके फ़ोटोग्राफ GPS के साथ फ़ोटो खींचकर अटैच करके इनको देने की कोशिश की कि मैं काम कर सकूँ। सर ये फिर भी मुझे इतना हताश किया, इतना हरास किया कि मैं आज रो पड़ा हूँ सर। मेरा BP हाई हुआ। मेरा रिज़ाइन क्यों देने आए? सर रिज़ाइन इसीलिए कि ये बंदे मुझे फोर्स करते हैं, परेशान कर रहे हैं काम करने के लिए, जो मेरी सैलरियाँ रोक रहे हैं। बताओ, अगर आप आज काम कर रहे हैं, अगर आपको सैलरी नहीं दी जाए, आप कैसे काम करोगे उस जगह पे? इसी कारण मैं तंग बढ़ के सर नौकरी छोड़ने पे आया हूँ सर। इन्होंने मेरे फादर के, मैं कुछ नहीं करता, मैं किसी को नहीं बताता, इन्होंने मेरे फादर को बोला 9 साल से की सैलरी ले रहे हैं। कब मैं प्रेजेंट नहीं था, मेरी सैलरी क्यों निकाली अगर मैं प्रेजेंट नहीं था? मैंने क्या
दिया है आगे, मेरे पास तो ना पाइपें हैं ना कुछ, वो सारा पाइपें इंचार्ज इनके पास होता है। मैं तो सिर्फ टेस्ट करता हूँ सर, रिपोर्टें देता हूँ, आ जाता हूँ। इन्होंने मुझे परेशान किया, हरास किया, मेरे को पक्का नहीं होना, इनसे नौकरी भी नहीं करनी, पर इस बंदे पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए सर। डेली वेजर राजेश रिज़ाइन देने यहाँ था और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर जो है एक राजेश पीएचई मुलाजिम रिज़ाइन देने पीएचई कार्यालय में आता है और कुछ गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए जाते हैं। जेई जो है पीएचई के वो हमारे साथ हैं। सर आपका नाम जाने क्या नाम है? सर मेरा नाम प्रदीप गंगोत्रा है। प्रदीप जी, ये जो इल्ज़ाम आप पर लगाए जा रहे हैं किस तरीके से देखते हो, क्या कहोगे इन इल्ज़ाम? सर ये झूठ है बिल्कुल। और बाकी जो रिज़ाइन है, रिज़ाइन इन्होंने एक्शन साहब के पास दिया है, तो वहाँ से जब हमारे पास कॉपी आएगी तो जो इसके पास सामान है वो हम चार्ज में ले लेंगे। अभी मेरे पास कोई ऐसी चिट्ठी आई नहीं है, मैं कैसे इससे चार्ज ले लूँ? मैं साइट पे था, कल मैं साइट पे था, इसका मेरे को फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे करके सर अब आप मेरे से चार्ज ले लो। अब देखो ना, एक लैब असिस्टेंट का चार्ज तो लैब असिस्टेंट ही लेगा ना, मैं कैसे लूँगा? अगर मेरे को सीनियर मेरे बोलेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे तो मैं ले लूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी ये एलिगेशन से गाली गलौज के आप पर बिल्कुल झूठ है, झूठ के लिए तो हम कुछ नहीं ना कर सकते हैं। पीएचई कार्यालय हम पहुंचे थे जहां पर एक कॉन्ट्रैक्चुअल डेली वेजर राजेश द्वारा जो है कुछ इल्ज़ामात अफसरान पर लगाए गए, जिसके जवाब में जो है प्रदीप गंगोत्रा यहां पर जेई है जिन पर इल्ज़ामात लगे। जब उनसे बात की गई तो फिलहाल उनकी तरफ से नकारा गया है कि इस प्रकार की कोई वार्तालाप नहीं हुई है, ना ही उन्होंने कोई ऐसी वर्डिंग यूज़ की है। लेकिन जो आरोप यहाँ पर लगाए हैं, माफ़ी की डिमांड यहाँ पर राजेश की तरफ से की गई, रिज़ाइन देने यहाँ पर आए थे। आरोप ये भी हैं कि रिज़ाइन यहाँ पर जो इनका एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, साथ साथ इनसे जो है अब्यूज़ लैंग्वेज जो है वो यूज़ की गई है। उत्तम वाले के साथ रोहित शर्मा, टेक वन। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।